नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के द्वारा विश्व के मानचित्र का अध्ययन कराया जा रहा है। हम वर्ल्ड मैप को कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ हमने एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख देशों का अध्ययन किया है और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं संभावित, उनका अध्ययन हमने किया है। अगर आप किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप वीडियोज़ को ज़रूर देखा करें और एक क्रम से देखा करें। आज हम इस वीडियो में यह देखेंगे कि किस प्रकार से यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप अलग होता है। आपके सामने ये जो ऊपर का भूमिखंड दिखाई दे रहा है, ये रूस है और आप सभी जानते हैं कि रूस का कुछ हिस्सा एशिया में माना जाता है और कुछ हिस्सा यूरोप में, और ऐसी कौन सी बॉर्डर लाइन है, इसी का हमें अध्ययन करना है। साथ ही साथ हम कुछ भू आबद्ध देशों का भी अध्ययन करेंगे जो कि एशिया का पार्ट है और जहाँ से यह संभावना रहती है कि अक्सर प्रश्न देखने को मिलते हैं। हमें ये जो आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, ये यूराल पर्वत है। तो आपको यह समझना है कि रूस का कुछ हिस्सा यूरोप में और कुछ हिस्सा एशिया में पड़ता है। जैसे यूराल पर्वत को अगर आप देखेंगे, यहाँ पर कारा सागर है। ऊपर आप सभी जानते हैं आर्कटिक महासागर है, तो ऊपर कारा सागर है, लेप्टिव सागर है, आगे चुक्सी सागर है, पूर्वी साइबेरियन सागर है। ये सभी आर्कटिक महासागर के भाग हैं। यहाँ से आपका यूराल पर्वत श्रृंखला शुरू होती है जो कि लगभग 2500 किलोमीटर लंबी श्रृंखला है और यही अलग करती है। अगर आपको ये दिखाई दे और आप समझें तो ये 2500 किलोमीटर लंबी श्रृंखला जो पर्वत की है, यह रूस के एशियाई भाग को रूस के यूरोपीय भाग से अलग करती है। रूस की ज़्यादा जनसंख्या इन क्षेत्रों में रहती है, यानी कि यूरोपीय। रूस की जो राजधानी मास्को है वह भी यूरोपीय क्षेत्र में पड़ती है। इधर आपका साइबेरियन क्षेत्र कहा जाता है, इसको आप याद रखिएगा। और यहीं से आपकी एक यूराल नदी भी निकलती है इसी पर्वत श्रेणी के आसपास से, और यह लगभग 1500 किलोमीटर लंबी है। और नीचे आते हैं ये दक्षिण से, फिर कजाकिस्तान में थोड़ा सा प्रवेश करती है और फिर ये कैस्पियन सागर में अपना जल गिरा देती है। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि यूराल नदी है, ये यूराल पर्वत है, और आपको यह ध्यान में रखकर चलना है कि आप एशिया और यूरोप के बॉर्डर को समझते हुए चल रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने कैस्पियन सागर पढ़ाया था और फिर काकेशस पर्वत यहीं पर पढ़ाया था। यहाँ पर अज़रबैजान है, जॉर्जिया है और आर्मेनिया है। ये इन तीन देशों के आसपास ये फैला हुआ काकेशस माउंटेन है और इसी के बगल में फिर एजोव सी है, एजोव सागर है, और एजोव सागर के नीचे काला सागर है। ये सब हमने अध्ययन किया है इसके पहले की वीडियोस में। मैं आपको बस रिवाइज करा दे रहा हूँ या बॉर्डर बता दे रहा हूँ कि इसी के सहारे एशिया और यूरोप अलग होते हैं। हमने शुरुआत कारा सागर के से शुरुआत हुई है, जहाँ पर आपका यूराल पर्वत शुरू हो रहा है और यूराल पर्वत दक्षिण तक आ रहा है, यहाँ कजाकिस्तान तक आकर, और फिर यहाँ से ये जो नदी आपको दिखाई दे रही है यूराल रिवर, और ये भी आकर फिर कजाकिस्तान होते हुए कैस्पियन सागर में गिर रही है। तो कैस्पियन सागर के बाद फिर आप यहाँ पर काकेशस पर्वत में आइए, अज़रबैजान यहाँ पर है और आर्मेनिया है यहाँ पर, और उसके बाद फिर आप एजोव सी में आइए, ठीक। और एजोव सागर से होते कर्च स्ट्रेट होते हुए आप काला सागर में आएंगे। ये सब आपने बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा है। मैंने आपको काला सागर अलग एक सेपरेट वीडियो पढ़ाया है, आप अगर पढ़े हैं तो आपको तुरंत आ जाएगा दिमाग में। और नीचे फिर बर्मा सागर होते हुए आप भूमध्य सागर में पढ़ते हैं। भूमध्य सागर की 3 वीडियो इस चैनल की तरफ बनाई गई है, तो आप उन वीडियोज़ को जरूर देखा करें। और भूमध्य सागर होते हुए फिर ये आप जो है अलग हो रही है, ठीक है। आप जानते हैं भूमध्य सागर, जिब्राल्टर स्ट्रेट जानते हैं, भूमध्य सागर, फिर नीचे अफ्रीका आपका जाएगा। तो ये आपका एक बॉर्डर मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से एशिया और यूरोप अलग होते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा सागर है जो अलग करता है, या कौन सा स्ट्रेट है जिसके सहारे हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों अलग हो रहे हैं। तो आप काकेशस पर्वत को याद रखें, काला सागर को याद रखें, भूमध्य सागर को याद रखें। इसके उत्तर में आप जाएं तो यूरोप, इसके दक्षिण में आप आएँ इधर तो एशिया। ये आपको समझना है, इतना आपने समझा। अब दूसरी बात हम ये कर देते हैं कि ये आपको एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि कौन कौन से देश भू आबद्ध हैं। भू आबद्ध देश ऐसे देश होते हैं जिनसे होकर आप किसी समुद्र में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। ये एक समुद्र नहीं है, इसका नाम भले ही कैस्पियन सागर है, लेकिन ये झील है।
आप सभी जानते हैं ये एक झील है, इससे होकर आप समुद्र में नहीं जा सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे देश हैं जो भू आबद्ध हैं, आइए हम उनका अवलोकन कर लेते हैं। ये जो आपको देश दिखाई दे रहा है ये कजाकिस्तान दिखाई दे रहा है। कजाकिस्तान सबसे पहला देश है, सबसे बड़ा देश भी दिखाई दे रहा है जो कि भू आबद्ध है। ये पूछा जाता है, विकल्प में आता है कौन कौन से देश भू आबद्ध है नहीं है, आपको मिलान करने के लिए दे देगा। तो पहला देश जो आज आपने देखा अध्ययन की दृष्टि से यहाँ पर कजाकिस्तान है। दूसरा आपको दिखाई दे रहा है जो ये मंगोलिया है। या ध्यान देंगे कजाकिस्तान, इसकी राजधानी भी याद रखेंगे अस्ताना, और मंगोलिया की राजधानी है उलन बटार। ठीक, तो ये भी याद रखेंगे, कजाकिस्तान और मंगोलिया भू आबद्ध देश हैं। लेकिन सर अभी और भी देश हैं, ये जो आपको स्थान वाले हैं देश ये सभी भू आबद्ध ही तो हैं। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये किर्गिस्तान है। कौन सा देश है? किर्गिस्तान है। याद रखिएगा किर्गिस्तान, राजधानी क्या है? बिश्केक। तो किर्गिस्तान भी भू आबद्ध है क्योंकि इससे होकर आप देखिए इसके चारों ओर कहीं भी समुद्र का रास्ता है नहीं। तो किर्गिस्तान। फिर ये आपको जो देश दिखाई दे रहा है ये उज्बेकिस्तान है। ठीक है, कौन सा देश है? उज्बेकिस्तान है। इसको भी आप याद रखेंगे, ये उज्बेकिस्तान है। इसकी राजधानी आप ताशकंद शायद है। ये आपके अगला देश है, ये तुर्कमेनिस्तान है। इसको याद रखेंगे, ये तुर्कमेनिस्तान है। और ये भारत प्यारा है, इसके ऊपर ये जो आपको दिखाई दे रहा है भारत का में ताजमहल है, तो ताज यहाँ पर तजाकिस्तान याद कर लीजिएगा, भारत से सटा हुआ तजाकिस्तान। ये आपको जो देश दिखाई दे रहा है ये अफगानिस्तान है। तो ये ऐसे देश हैं जो भू आबद्ध हैं, यानी कि इन देशों से होकर आप समुद्र में नहीं जा सकते। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, आप याद रखिएगा। तो एक बार फिर से आप उन देशों को देख लें जिनके पास अपनी कोई सीमा नहीं है, या ध्यान दीजिएगा ये समुद्र नहीं है। बार बार आप हो सकता है आपके दिमाग में आया कि तुर्कमेनिस्तान या कजाकिस्तान तो सीमा लग रही है, तो साहब ये सीमा नहीं है, ये तो एक लेक है, कैस्पियन लेक है, खारे पानी की झील है। ठीक, तो आप जानते हैं, इसको समझिएगा। इससे होकर आप अगर यहाँ पर एजोब सी में रहता या काला सागर में रहता तो फिर उसको तो आप भूमध्य सागर से होते हुए अटलांटिक में पहुंचा दे रहे हैं, लेकिन इसको नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए आप इस बात को याद रखिएगा कि कजाकिस्तान, मंगोलिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान ये सभी देश भू आबद्ध हैं। पाकिस्तान भू आबद्ध नहीं है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। तो स्थान वाले से भू आबद्ध देश हैं। अब दूसरा प्रश्न ये पूछा सकता है कि डबल लैंडलॉक्ड कौन सी कंट्री, यानी कि ये उज्बेकिस्तान को देखेंगे तो उज्बेकिस्तान ऐसे देशों से आप भू आबद्ध है जो स्वयं भू आबद्ध है। यानी कि डबल लैंडलॉक्ड अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ऐसा कोई देश जो डबल लैंडलॉक्ड है, यानी कि ये तो लैंडलॉक्ड है ही, इसके जिन देशों से लैंडलॉक्ड है वो स्वयं भी लैंडलॉक्ड है, तो ये आपका उज्बेकिस्तान आ जाएगा। यानी कि इसको भी आपको याद रखना चाहिए कि उज्बेकिस्तान डबल लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो ओवरऑल आपने इस आज की वीडियो में आपने ये देखा कि किस प्रकार से एशिया और यूरोप को हम अलग कर रहे हैं। साथ ही साथ एशिया के कुछ ऐसे देशों को जो कि हमने एशिया पढ़ते समय नहीं पढ़ा था, आज हम इसको पढ़ लिए हैं और ये देख रहे हैं कौन किससे सीमा साझा करता है। उज्बेकिस्तान से कौन कौन सी सीमा साझा करता है, आप कजाकिस्तान को देखें, आप किर्गिस्तान को देखें, आप तजाकिस्तान को देखें, यहाँ अफगानिस्तान को देखें, यहाँ तुर्कमेनिस्तान को देखें। आप ध्यान दीजिएगा कि अब तजाकिस्तान की सीमा भारत से नहीं लगती है, ध्यान दीजिएगा, भारत से नहीं लगती, ये अफगानिस्तान से लग रही है। भारत से आप कनेक्ट मत करिएगा तजाकिस्तान को, थोड़ी सी दूरी यहाँ पर है, ये याद रखिएगा। ये आपका ये जो आपको देश दिखाई दे रहा है ये पाकिस्तान है, तो और इसके अपने इधर आपको अपना भारत दिखाई दे ही रहा है। तो ठीक है, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दिया करें। वर्ल्ड मैप हम कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। धन्यवाद।